हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ दियो वांगसन स्टोरी एक्सप्लेन एंड मैं हूँ आपकी दियो। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हेल्दी होंगे, सेफ होंगे। एंड गाइस, ये जो स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ये सिर्फ फैन फिक्शन है, इमेजिनेशन स्टोरी है। इसका रियल लाइफ से कोई भी लेना देना नहीं है, तो इसको स्टोरी की तरह सुनो एंड इन्जॉय करो। एंड अगर किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है डियर्स, तो वो जाके प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियोज़ को लाइक कर दो। ओके, तो ये जो स्टोरी लाइन मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, इसका नाम है, स्टोरी का नाम है माई प्रोटेक्टिव हस्बैंड। एंड ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल और बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। इसे सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा ये स्टोरी आप बहुत लाइक करोगे, मुझे पता है। ये स्टोरी जब मैंने पढ़ा है तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। ये एक वन शॉट एफएफ है, तो चलिए आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, सीधा स्टोरी पे आते हैं। तो गाइस, हमें दिखाया जाता है कि एक चर्च का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर के मैरिज हो रहा होता है। सभी फैमिली के मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं एंड ग्रूम एंड जो ब्राइड होते हैं वो दोनों बहुत क्यूट लग रहे होते हैं। अपने जो ब्राइड होती है वो अपने वाइट अटायर में बहुत क्यूट लग रही होती है। उसके फेस पर एक वेल होता है एंड जो हमारा ग्रूम होता है उसने ब्लैक कलर का ड्रेस डाला होता है, जिसमें उसने वाइट कलर का ब्रोच लगाया होता है एंड वो भी बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहा होता है। हमारा जो टॉप है वो वांगजी है एंड जो भी बॉटम है वो हमारा विंग है। इस एफएफ में हमें जो हमारा वांगजी है वो एक आर्मी का जवान है एंड हमारा जो विंग है वो लैन वांगजी का बेटर हाफ है, उसका हस्बैंड है जो कि एक डॉक्टर है। तो चलिए आगे की स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हमें दिखाया जाता है प्रीस्ट शादी के बॉस लेने के लिए दोनों ग्रूम एंड ब्राइड को कहता है, तो सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं एंड क्लैपिंग कर रहे होते हैं। तो हमारे जो ग्रूम एंड जो ब्राइड होते हैं वो दोनों एक दूसरे को के साथ जो है वो बाउल लेते हैं। फर्स्ट बाउल वो लोग जो होते हैं गाइस, वो लोग अर्थ एंड हेवन की तरफ लेते हैं। सेकंड बाउल जो होता है वो अपने एंसेस्टर और अपने एल्डर्स की तरफ लेते हैं। एंड थर्ड बाउल जो होता है लास्ट वाला, वो बाउल्स एक दूसरे की तरफ लेते हैं। इसके बाद उनका शादी कंप्लीट हो जाता है। प्रीस्ट जो होता है उन्हें एक किस के थ्रू इस शादी को लॉक करने के लिए कहता है। तो दोनों जो है वो एक दूसरे को किस करते हैं। जो ग्रूम होता है वो अपने ब्राइड का जो मेल होता है उसे थोड़ा सा ऊपर करता है और उसके लिप्स पे एक सॉफ्ट सा फैशनेट सा किस करता है। एंड जो हमारे सभी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा तालियां बजा रहे होते हैं एंड सभी लोग जो होते हैं वो फ्लावर्स सब उन दोनों के ऊपर फेंक रहे होते हैं। उसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग जो होते हैं वो शादी का जो फेस्ट होता है, ओकेजन होता है, उसका फंक्शन लगा हुआ होता है। सभी लोग अच्छे अच्छे से गिफ्ट लेके आते हैं और अपनी गुड जो ब्लेसेस होते हैं वो ग्रूम एंड ब्राइड को देते हैं। उसके बाद सभी लोग अपना खाना एंजॉय करके अपने घर चले जाते हैं। एंड दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो ब्राइड होती है वो अपने रूम में बैठा होता है, अपने ग्रूम का वेट कर रहा होता है। एंड हमारा जो लैन वांगजी है जब वो रूम में आता है तो हमें दिखाया जाता है उसके ब्रदर जो होते हैं वो उसे कुछ देते हैं। हमें दिखाया नहीं जाता है कि वो क्या देते हैं, वो हमें आगे पता लगेगा। तो जो हमारा लैन सीजन है वो कहते हैं कि अपनी लाइफ को अच्छे से जीना एंड अपनी वाइफ को हमेशा खुश रखना, मैं यही चाहता हूँ। तो लैन वांगजी कहता है कि आप अपनी वाइफ को खुश रखिए, जो आपका ओमेगा हस्बैंड है उसके साथ खुश रहिए। तो लैन वांगजी के ब्रदर कहते हैं कि हाँ, हम दोनों बहुत खुश हैं एंड हम दोनों बहुत जल्दी गुड न्यूज़ देने वाले हैं मदर फादर को। हमारे जो लैन सीजन है वो भी एक डॉक्टर है, उन्हीं का एक जो है वो स्टूडेंट था विंग, उन्हीं का साथ वो काम करता है। उसी दौरान उनकी मुलाकात हुई थी, तो उनके थ्रू ही वांगजी और लैन वांगजी जो विंग था उनका इंट्रो हुआ था। उसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। वांगजी जो होता है वो उस चीज़ को अपने पॉकेट में डाल लेता है एंड उसके बाद अपने वेडिंग रूम में जाता है। तो वेडिंग रूम बहुत ज़्यादा सुंदर से सजा हो रहा होता है। वो पूरा रेड कलर से सजाया होता है। कर्टन रेड होते हैं, ब्लैंकेट भी रेड होता है, जो चादर बिछाया गया होता है वो भी रेड होता है। उस पर रोज़ के पेटल गिरे होते हैं रेड कलर के। अरोमा कैंडल जल रही होती है जो कि उनकी सेक्सुअल डिज़ायर को और बढ़ाती हैं। एंड उसके बाद जो हमारा लैन वांगजी होता है रूम के गेट को बंद कर देता है एंड सीधा वो अपने जो उसकी ब्राइड होती है उसके पास जाता है। विंग जो होता है वो चौंक जाता है जब विंग जो हमारा वांगजी है जब वो उसके क्लोज आता है, तो विंग उसको पुश करने के चक्कर में होता है, पर वांगजी होता है उसे बेड पुश कर देता है, उसके ऊपर आ जाता है एंड उसको डायरेक्टली उसका बेल्ट हटाता है एंड उसको किस करता है, उसकी लिप्स पे अटैक कर देता है। विंग भी उसको सेम पैशनेट तरीके से किस बैक करता है, बिकॉज विंग अपनी हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड वांगजी जो होता है वो विंग के लिप्स को बहुत ज़्यादा किस
एंड बाइट कर रहा होता है। एंड साथ साथ में वो विंग के जो उसने एसेसरीज पहनी थी, उसने ज्वेलरी पहनी थी, उसको भी साथ में निकाल रहा होता है। उन सभी को निकालने के बाद वो विंग की जो ड्रेस है उसको निकालता है, पहले उसके अपर क्लोथ को निकालता है। विंग भी अपने हस्बैंड का की तरह उसका अपर क्लोथ निकालता है। तो विंग जब अपने हस्बैंड के सामने जो अपर बॉडी जब उसकी न्यूड होती है तो वो अपनी बॉडी को छुपा रहा होता है, लेकिन उसका हस्बैंड वांगजी कहता है कि तुम्हें छुपाने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम सिर्फ मेरे हो। सारा वो विंग पर टूट पड़ता है, उसका पूरा बॉडी पे, अपर बॉडी पे, कि चेस्ट पे, उसकी शोल्डर ब्लेड पे सब जगह फाइट करता है, किस करता है, सब करता है। उसकी निपल्स के साथ बहुत ज़्यादा खेल रहा था, उसको स्टिमुलेट कर रहा होता है। कभी उन्हें अपने हाथों से स्क्वीज़ करता है, कभी उन्हें लिक करता है, कभी उन्हें सब करता है एंड कभी बाइट। इसी तरह वो उसकी पूरी बॉडी पे लबाइट मार, फिर उसकी लोअर बॉडी की तरफ आता है। तो विंग उसे मना करता है कि वो अभी रेडी नहीं, बट वांगजी कहता है कि प्लीज़ आज हम दोनों को अपनी मैरिज को फुलफ़िल करने दो। तो विंग जो होता है वो किसी न किसी तरह वांगजी को जो है वो परमिशन दे देता है। फिर जो हमारा वांगजी होता है वो विंग के लोअर मतलब जो उसकी लोअर बॉडी की जो ड्रेस होती है उसको निकाल देता है, उसके अंडर गारमेंट्स को, एंड खुद विंग नेक्ट होकर विंग जब वांगजी की तरफ देखता है तो वो डर जाता है, बिकॉज वांगजी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा बड़ा है उससे। आई नो आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो विंग कहता है कि ये मेरे अंदर नहीं जा सकता, इसलिए विंग भागने की कोशिश करता है। वांगजी कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एंड फिर उसके बाद वांगजी जो होता है वो अपने हाथों में ल्यूब लेता है एंड उसके थ्रू जो है वो विंग को रेडी करता है। एंड विंग जो होता है बहुत ज़्यादा मोहन कर रहा था, बिकॉज वांगजी उसके साथ उसको किस भी कर रहा होता। उसके बाद वांगजी अपनी फिंगर से विंग को रेडी करता है एंड विंग को साथ में पेन भी हो रहा होता है और एक साथ उसे प्लेन एंड प्लेजेंट फील होता है। तो जो वांगजी होता है वो उसके बाद अपनी फिंगर्स को के बाद अपनी लोअर बॉडी में जो है वो उस ल्यूब को उस लिप को यूज़ करता है एंड उसके बाद वो विंग के साथ इंटीमेट होता है। उसके बाद वो विंग को भी अपना ओमेगा मार्क कर देता है एंड विंग भी अपने हस्बैंड को अल्फ़ा मार्क दे देता है। उसके बाद जो है हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। वांगजी जो होता है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई होता है, बिकॉज उसने विंग को सारी रात बहुत ज़्यादा होल नाइट उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया होता है। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है जो वांगजी होता है, जब वो सभी लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो उसके फ़ोन पर एक बेल कॉल आता है एंड कॉल पर बताया जाता है कि जो हमारा वांगजी है उसे बॉर्डर पर वापस जाना होगा, बिकॉज उनकी जो उसके साथी थे उन पर किसी ने अटैक कर दिया है। तो वांगजी को वहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि वांगजी वहाँ का कमांडर था। तो विंग उसे जाने नहीं देना चाहता था बिकॉज उनकी ये शादी का सेकेंड डे था। तो वांगजी विंग के फोrehead पे किस करता है एंड कहता है कि बेबी मुझे अपनी ड्यूटी पर जाना होगा। सभी लोग विंग को बहुत मुश्किल से समझाते हैं। वांगजी रेडी होकर वहाँ से निकल जाता है। वो अपने ओमेगा हस्बैंड को उसके लास्ट टाइम जब जाता है तो वो रूम में जब पैकिंग कर रहा होता है तो वहाँ विंग जो है वो रो रहा होता है। तो वांगजी उसे कंसोल करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ अपने देश को भी देखना होगा, मुझे उसकी भी ड्यूटी देनी पड़ेगी, तो तुम प्लीज़ समझा करो। तो विंग कहता है ओके, बट तुम मुझे जल्दी वापस मुझसे मिलने आना क्योंकि मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तो वांगजी उसके फोrehead पे किस करता है, लास्ट बार उसकी लिस्ट पे एक छोटा सा सॉफ्ट सा किस करता है एंड कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। उसके बाद वांगजी चला जाता है। सभी लोग जो होते हैं वो विंग को बहुत ज़्यादा पैम्पर करते हैं। इसी तरह का हमारे कुछ जो दिन है वो बिगड़ते रहते हैं। विंग वांगजी से मैसेज के थ्रू जो है वो कॉन्टैक्ट करता है। वांगजी भी कभी कभार जब उसे टाइम मिलता था तो वो विंग के मैसेजेस का रिप्लाई दे देता था। उसके बाद हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है एक मंथ के बाद, जबकि विंग को वांगजी का कोई भी मैसेज नहीं आ रहा होता है और विंग जो होता है वो बहुत घबरा रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अपने हस्बैंड से कैसे बात करे, इसलिए वो अपने ब्रदर इन लॉ से कहता है। एक दिन वो दोनों क्लिनिक में बैठे होते हैं तो विंग कहता है कि ब्रदर इन लॉ मुझे ना अपने हस्बैंड से बात करना है, बट वांगजी से मेरा कांटेक्ट नहीं हो रहा। तो वो नैन्सी एन कहते हैं क्या पता वो अपनी सेना के साथ बिजी होगा इसलिए तुमसे बात नहीं कर पाया। और हमें वांगजी का सीन दिखाया जाता है जो कि जिनके जो जहाँ पर वो उन्होंने टेंट लगाया था वहाँ पर किसी ने हमला कर दिया था। हमें दिखाया जाता है कि एक पर्सन ने वांगजी के पहले शोल्डर पे गोली मारता है। वांगजी पूरी तरह उससे फाइट करता है, उसको पूरा को ख़त्म करने का कोशिश करता है, बट वो इंसान जो है वो वांगजी के ऊपर धड़ाधड़ फायर करता रहता है। वांगजी भी उस इंसान को ही फायर कर रहता है। वांगजी के सारे फ्रेंड्स होते हैं वो उसको कवर अप दे रहे होते हैं, बट फिर भी जो है वो लोग जो है उन पर भारी पड़ते हैं। दूसरी पर्सन जो होते हैं जो उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं वो भारी पड़ते हैं। इस तरह जो है बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है जिसमें कि हमारा वांगजी जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब जख्मी हो गया होता है। एंड वहाँ पर वो जब लोग
बॉल ब्लास्ट करते हैं तो वांग जी का कोई अता पता नहीं रहता है। सभी लोगों को लगता है कि वांग जी का जो है वो डेथ हो चुका है। तो वो लोग जो है वांग जी का सामान लेकर जब उनके घर आते हैं 1 मंथ के बाद, तो दिखाया जाता है सभी लोग जो थे वो हैरान हो जाते हैं एंड कहते हैं कि हमारा बेटा कहाँ है। तो सभी लोग जो हैं आर्मी जो वांग जी के फ्रेंड होते हैं वो कहते हैं कि आई एम सॉरी कि वांग जी इस दुनिया में नहीं रहा है। इस बात को सुन के वांग जी पूरी फैमिली जो होती है वो शॉक में चली जाती है। स्पेशली हमारा विंग जो होता है, क्योंकि उसका शादी को अभी टाइम ही क्या हुआ था, अभी तो वो अपने हस्बैंड से खुलकर बात भी नहीं कर पाया था और ऐसा सब कुछ उसकी लाइफ में अचानक से हो गया। वांग जी के सामान को देखकर विंग बहुत ज़्यादा रोना चाहता था, बट वो रो नहीं पा रहा था। वो वहीं पर एक पुत की तरह उसके सामान को लेकर खड़ा रहता है। फिर उसके फ्रेंड्स जो होते हैं वांग जी के, वो वहाँ से चले जाते हैं। सभी लोग जो होते हैं वो विंग को कंसोल करने का कोशिश करते हैं, उसको रोने के लिए कहते हैं, बट विंग रोता नहीं है एंड कहता है कि उसका हस्बैंड कहीं नहीं गया है, उसका हस्बैंड उसे छोड़ के नहीं जा सकता। इस तरह बोलकर वो बहुत ज़्यादा सभी लोग उसको देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि विंग अभी उम्र में बहुत छोटा है एंड उसे अपनी आगे लाइफ में आगे बहुत लाइफ तक जीना है, तो वो अपनी लाइफ को कैसे जिएगा, इसलिए उसे वो संभालने का कोशिश करते हैं। वांग जी की मदर का तो बुरा हाल होता है, वो तो बेहोश ही हो जाती है। लैन चेचन उन्हें चेक करके उन्हें सुला देते हैं उनके रूम पे एंड दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है विंग का, जो कि अपने रूम में जाकर अपने रूम का डोर को बंद करता है एंड उसके बाद वो बहुत ज़्यादा रोता है एंड अपने हस्बैंड के साथ बिताया हुआ हर एक पल जो उसने बिताया था शादी से पहले, जब वो अपने हस्बैंड से पहली बार मिला था, अपने जो उसके कलीग हैं लैन चेचन उनके, तो जब उनका इंट्रो हुआ था तो उसे याद आता है कि वांग जी ने उसे फर्स्ट मिनट में ही उसे शादी के लिए प्रपोज़ कर दिया था, जिसके बाद उन दोनों ने डेटिंग करना स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद तुरंत ही उन दोनों का शादी हो गया था। तो विंग सोचता है कि तुम मुझे इस तरह अकेले छोड़कर नहीं जा सकते हो, मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया और तुम अब क्या मुझे छोड़कर यहाँ अकेले चले गए हो। विंग बहुत ज़्यादा रोता है, उसके रोने की वॉइस बाहर तक आती है और उसकी रोने की वॉइस सुनकर लैन चेचन और जो उनके फादर होते हैं वो जब गेट को नॉक करते हैं तो विंग गेट नहीं खोलता है एंड वो देखते हैं कि विंग जो है अंदर बेहोश पड़ा हो। लैन चेचन विंग को अपनी आँख में उठाकर जब बेड पे रखते हैं तो वहाँ पर जो हमारा जंक्शन है वो आता है, जो कि ऑलरेडी 4 मंथ्स प्रेग्नेंट होता है एंड वो अपने ब्रदर का ऐसी हालत देखकर वो भी बहुत ज़्यादा रोता है एंड लैन चेचन कहते हैं कि आचिंग प्लीज़ इसका ख्याल रखो, मैं अभी आता हूँ। तो जंक्शन जो था अपने बेबी ब्रदर के फोरहेड पे हाथ फिराता कह रहा होता है कि आई मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि तुम्हारे साथ लाइफ में कभी भी ऐसा होगा एंड तुम्हें इतनी सी छोटी एज में इतना ज़्यादा तुम्हें सहन करना पड़ेगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर पता होता ऐसा होता तो मैं कभी भी वांग जी से तुम्हारा शादी नहीं होने देता। इसके बाद लैन चेचन जब रूम में आते तो कहते हैं तुम ये सब क्या कह रहे हो वांग जी के बारे में, तुम्हें पता है ना वांग जी और विंग एक दूसरे से कितना प्यार करते थे, वो दोनों एक दूसरे की जान थे और तुम विंग के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो उसके कारण। तो लैंचन कहते हैं कि देखो मेरे ब्रदर का क्या हालत हो गया है, अब वो एक लाश की तरह दिख रहा है मुझे, क्या तुम्हें किसी भी एंगल से ये मेरा भाई लग रहा है। तो लैंचन कहते हैं कि अचिन तुम टेंशन मत लो, मैं उसका ख्याल रखूँगा, मैं हूँ ना यहाँ पर। तो जंक्शन कहता है कि तुम मेरे हस्बैंड हो ना कि उसका ख्याल रखने के लिए हमें दोनों को एक साथ होना पड़ेगा और हमारे अभी मैं प्रेग्नेंट भी हूँ तो हम दोनों उसका ख्याल कैसे रख सकते हैं। तो लैन चेचन कहते हैं कि प्लीज़ तुम शांत रहो। उसके बाद लैन चेचन जो होते हैं अपना जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं अपने उनको लेके आते हैं, वो विंग को चेक करते हैं। तो विंग को फुल एग्जामिन करने के बाद वो कहते हैं कि विंग तो प्रेग्नेंट है, वो भी 1 वीक से। तो लैन चेचन की ये बात सुनकर जंक्शन कहता है क्या मेरा बेबी ब्रदर प्रेग्नेंट है। तो वो कहते हैं कि हाँ वो वांग जी के बेबी से प्रेग्नेंट है एंड वो पूरा 1 वीक प्रेग्नेंट है एंड हम लोगों को उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। जब लैन चेचन सभी को ये बातें बताते हैं तो सभी लोग बहुत खुश होना चाहते थे, बट कैसे खुश हों, उनके घर में उनका बेटा जो है वो बन ही रहा था। इसी तरह हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है विंग का बहुत हालत ख़राब हो गया होता है बिकॉज वो अपने अल्फा को बहुत ज़्यादा मिस करता है, बट वो कैसे कर उसे विश्वास नहीं होता है कि उसका हस्बैंड अब उसके साथ नहीं है। विंग किसी तरह उसके मदर इन लॉ फादर इन लॉज के मदर फादर उसे कंसोल करते हुए कहते हैं कि उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो विंग भी अपने प्रोफेशन को आगे परस्यू करता है, वो अपना जो लैन चेचन के साथ वर्क कर रहा था उसमें अपना मन लगाने की कोशिश करता है। इसी तरह जो विंग है वो
टोटली जो है वो अब थोड़ा बहुत सही हो गया था। तो ओएमजी की मदर उनका और चंचन का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी एंड वो विंग को ऑफिस अब मतलब उसके क्लिनिक जाने से मना करती हैं, लेकिन विंग कहता है कि अगर वो वहाँ नहीं जाएगा तो वो वांगजी को बहुत मिस करेगा। इसलिए उसकी मदर उसे इजाज़त दे देती हैं कि वो अपना ड्यूटी पे परमानेंट जा सकता है। एंड उसके बाद हमें कुछ टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पिलान वांगजी जो है वो उसे दिखाया जाता है एक जगह पे जो कि एक छोटे से घर के अंदर होता है, जहाँ उसकी पूरी बॉडी पे बैंडेजेस लगी होती हैं। एंड उसे जो है जब होश आता है तो वो अपने चारों तरफ देख के हैरान होता है, बिकॉज़ वो जहाँ पर उसने लास्ट टाइम था उसे याद नहीं होता कि वो कहाँ पर है। तो वो वहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है, वो कि एक हब्स का मतलब हब्स की स्मेल आ रही होती है पूरे रूम में। जब वो उठता है तो वो देखती है, लड़की कहती है कि तुम लेटे रहो, तुम्हारी पूरी बॉडी पे स्टिचिंग हुई है, तुम्हें बहुत ज़्यादा जो है वो बुलेट्स लगी थी। बुलेट्स मैंने निकाल दी है, लेकिन तुम इतने टाइम से कोमा में थे, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखती थी। तभी एक लड़का आता है वहाँ पर छोटा सा, जो कि जिसकी स्मेल से ही पता लग रहा था कि वो एक ओमेगा था एंड जो लड़की वांगजी का इलाज कर रही थी वो एक अल्फ़ा थी। तो वो कहती है कि घबराओ नहीं, ये मेरा ब्रदर है और तुम्हें हमें से घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक वैद्य हूँ और ये मेरा छोटा भाई है। हम दोनों के माँ बाप नहीं हैं जो हमें कुछ और सिखा सकते हैं। मुझे ये जो मेरा वैदिक ज्ञान है, आई मीन वेदों का ज्ञान है, ये सब मुझे मेरे माँ बाप की दौलत मिला। तो वांगजी कहता है कि मुझे अपने घर जाना है, घर पर मेरा ओमेगा है, मेरा ओमेगा हस्बैंड है, मेरे मदर फादर हैं एंड मेरा पूरा फैमिली है। तो वो कहती है कि तुम पहले ठीक हो जाओ। तो वांगजी कहता है कि मैं कितने टाइम से यहाँ पर हूँ। तो वो कहती है कि तुम लगभग 3 महीने से यहाँ पर बेहोश पड़े थे कोमा में एंड मैं और मेरा ब्रदर तुम्हें इतने दिन से हेल्प कर रहे थे तुम्हें होश में लाने पे, तुम्हें ट्रीट करने का। तो वो पर्सन कहता है, वांगजी कहता है उन दोनों कि मैं तुम दोनों का धन्यवाद कैसे करूं, बट मुझे जाना होगा, मेरा ओमेगा मेरे बिना नहीं रह सकता है। वो बहुत ज़्यादा मतलब शरीफ है, वो बहुत ज़्यादा क्यूट है एंड वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है। वो मेरी अगर उसे मैं नहीं दिखता, मैं उससे बात नहीं कर पाता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और मैं 3 महीने तक उससे दूर रहा हूँ, तो मुझे जाना होगा। तो जो वैनकिंग है वो कहती है कि तुम बस 1 मंथ यहाँ पर और रुक जाओ, उसके बाद तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि तुम उसके बाद बिल्कुल रिकवर हो जाओगे। तो वांगजी कहता है ठीक है। उसके बाद वो वैनकिंग का फ़ोन मांगता है। तो वैनकिंग जो होती है वो अपना फ़ोन उसे दे देती है एंड वांगजी का फ़ोन जो था वो तो टूट गया था। वांगजी को विंग का नंबर याद था, तो वो नंबर पे कॉल करता है। विंग जो होता है अपने पेशेंट को डील कर रहा था, वो नंबर देखकर उसे इग्नोर करता है एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग का पिछले 3 मंथ्स के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे विंग बहुत ज़्यादा रोता था। उसने रात दिन उसने बहुत ज़्यादा रोया था एंड सीजन ने जब भी उसको एग्ज़ामिन करता था तो सीजन कहता था कि उसे स्ट्रॉन्ग बन के रहना चाहिए, बिकॉज़ ये उसके बेबी के लिए भी सही होगा। एंड विंग ने उनकी बातों को ध्यान में रखकर ही वो बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर पाया था, जिसके बाद वो लाइफ में मूव ऑन कर गया था। आई मीन उसने मैरिज नहीं किया था, वो अपने हस्बैंड के घर पे ही रहता था। एंड फिर उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तो विंग जो था वो इरिटेट हो जाता है उस कॉल से एंड वांगजी उसको लगातार कॉल कर रहा था। तो विंग जब उस कॉल को उठाता है एंड कहता है कि हेलो, आप कौन बोल रहे हैं और बार बार मुझे फ़ोन कॉल करके परेशान क्यों कर रही है। तो वांगजी जब विंग की वॉइस सुनता है तो उसके हार्ट को एक सुकून सा मिलता है। वो कुछ कहना चाहता था बट वो कह नहीं पाता है एंड वो उस टाइम बहुत ज़्यादा रो देता है। विंग कहता है कि अगर तुम्हें कोई बात नहीं करनी है तो मैं फ़ोन काट रहा हूँ और वक्तों में मुझे परेशान मत करो, मैं बहुत बिजी पर्सन हूँ, मुझे अपने पेशेंट को हैंडल करना होता है। तो वांगजी जो है वो अपनी धीमी सी वॉइस में विंग का नाम लेता है एंड कहता है कि ये मैं हूँ। विंग जब अपने हस्बैंड का वॉइस इतने टाइम बाद सुनता है तो उसकी आंखों से भी आंसू गिर जाते हैं एंड वो कहता है कि आप कहाँ हो काका, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे। आप जानते भी हो मैं कितना ज़्यादा इसमें चला गया था, डिप्रेशन में। मैंने आपको बहुत मिस किया, आप कहाँ हो। मुझे हमेशा से लगता था कि आप जिंदा हो, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते हो। तो गाइस, देखा आपने कि कैसा होता है प्यार, की उसने एक ही बार में अपने हस्बैंड को पहचान लिया। उसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है कुछ टाइम बाद का।
वांग जी ने जो है वो विंग को बता दिया था कि वो कहाँ पर है एंड इतने टाइम से वो कहाँ पर गायब था। उसको ट्रीटमेंट चल रहा है तो वो एक मंथ बाद आएगा। विंग कहता है कि वो वहाँ पर आना चाहता है। तो वांग जी जो है वो वैनकिंग से उस जगह का एड्रेस पूछता है। तो वंकिंग कहती है कि वो खुद उसे छोड़ आएगी, तो इसलिए वो 1 महीने तक अपने हस्बैंड को रोकने के लिए गए। तो विंग कहता है कि ठीक है, मैं वेट कर लूँगा, लेकिन उससे कहना कि वो मेरे हस्बैंड का ख्याल रखे और मेरे हस्बैंड का सही सलामत मेरे पास पहुंचा दे। एंड उसके बाद वांग जी जो होता है वो अपने हस्बैंड विंग से बहुत ज़्यादा बातें करता है। विंग अपने सारे अपॉइंटमेंट जो होते हैं उन्हें कैंसिल करके जो है वो अपने घर जाता है एंड सभी को बताता है कि उसकी बात उसके हस्बैंड से हुई। लेकिन सभी लोग सोचते हैं कि विंग बस शौक में है इसलिए ऐसा कह रहा है। विंग कहता है कि कोई भी उसकी बात पे ध्यान नहीं देता। जियांचन उससे कहता है कि उसे ख्याल रखना चाहिए। जियांचन जो था अब वो 9 मंथ प्रेग्नेंट था, तो वो किसी भी टाइम डिलीवरी दे सकता था। एंड विंग कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरा अल्फा जिंदा है एंड वो मुझसे मिलने आएगा। सभी लोग कहते हैं कि विंग तुम प्लीज़ तुम शौक में हो इसलिए तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तो सभी कहते हैं कि बातों को इग्नोर करके विंग कहता है कि देख लेना, मेरा अल्फा ज़रूर वापस आएगा एंड वो के सामने आएगा, तो आप लोग मुझे कहना। तो वांग जी की मदर जो है वो कहती हैं कि मैं तुम पे ट्रस्ट करते हुए आएंगे, लेकिन जो बात नहीं हो सकती हम उस बात को लेकर नहीं बैठ सकते हैं। वांग जी मर चुका है, तुमने उसकी ड्रेस को देखा है। तो विंग कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैंने खुद अपने हस्बैंड से आज बात की है। अगर आपको विश्वास नहीं होता आप बस 1 मंथ का वेट करिए। उसके बाद हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है वांग जी जो होता है वो फुली रिकवर होके जो वैनकिंग होती है वो उसे उसका मतलब ट्रेन में बिठा देती है एंड उसको कुछ फूड भी देती है एंड कहती है कि वो अपना ख्याल रखे एंड अपने हस्बैंड को उसकी तरफ से थैंक यू बोले, बिकॉज उसने एक बहुत अच्छे पर्सन को हैंडल करा है, एक पेशेंट को। तो वो वांग जी कहता है कि ठीक है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वांग जी जो होता है वो विंग के बारे में ही सोच रहा होता है एंड कह रहा होता है कि मेरा इनोसेंट सा हस्बैंड कितना क्यूट है, वो मुझे इतना मिस कर रहा था कि वो एक बेबी बन जाता है बात करने के लिए जब भी वो मुझसे बात करता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है विंग जो होता है वो घर पे बैठा होता है एंड वो अपना काम कर रहा होता है। अब उसका बेली जो है वो भी शो हो रहा होता है बिकॉज अब वो 4 मंथ प्रेग्नेंट था। तो दरवाज़ा खटखटाता है वांग जी जब अपने घर पे बाहर आकर, तो उसका सर्वेंट जब दरवाज़ा खोलता है तो वो वांग जी को सामने देखकर शॉक में चला जाता है एंड उसको अंदर आने के लिए कहता है एंड उसे ग्रीट करता है। उसके बाद का हमें सीन दिखाया जाता है। उसके बाद जो वांग जी है जब वो अंदर जाता है तो वो जो सर्वेंट था वो सबको बताता है कि उनके सेकंड मास्टर लाइन आ चुके हैं। तो सभी लोग जब देखते हैं कि वांग जी है तो सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं एंड विंग जो होता है जब वो दौड़ कर आ रहा होता है तो रैंची चैन उसे कहते हैं कि आई धीरे चलो, तुम्हें इस हालत में दौड़ना भागना नहीं चाहिए। तो जब वांग जी जब अपने हस्बैंड ओमेगा की तरफ देखता है विंग की तरफ लगता है कि विंग अपनी राउंड बेली को लेकर धीरे धीरे आ रहा होता है एंड वो धीरे आके अपने हस्बैंड को गले लगाता है एंड वो किसी तरह का ये नहीं रखता कि उसके एल्डर सामने है, वो सीधे जाके अपने हस्बैंड को किस कर लेता है। हमें गाइस दिखाया जाता है ये मोमेंट बहुत प्यारा होता है। जब वांग जी और विंग एक दूसरे को किस कर देते हैं सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं कि भगवान का बेटा जिंदा है एंड वांग जी जो होता है वो भी बहुत हैप्पी होता है एंड वो अपने ओमेगा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। कुछ दिन स्किप करके दिखाए जाते हैं 1 वीक के बाद जो हमारा जंक्शन होता है वो एक जब बैठे होते हैं वो सभी लोग जब अपना डिनर कर रहे होते हैं तो उसको टमी में दर्द होता है। हमें दिखाया जाता है उसका लिवर पेन स्टार्ट कर सभी लोगों से डॉक्टर के पास लेके जाते हैं एंड हमारा जो जंक्शन होता है वो एक बेबी गर्ल को जन्म देता है। वो बहुत ही क्यूट सी बेबी होती है एंड उसी तरह हमें जो है वो टाइम स्किप करके दिखाया जाता है। सभी लोग बहुत हैप्पी होते हैं। वांग जी भी अब अपना जो अपना आर्मी का जॉब था उसको छोड़कर अब वो अपने जो उसका फादर का बिजनेस था उसे उसने टेक ओवर कर लिया था एंड अपने फादर के बिजनेस को संभाल रहा था एंड विंग भी अब जो है वो 9 मंथ प्रेग्नेंट था। तो वांग जी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। उसने 3 महीने जो विंग के बिना बिताए थे वो विंग को बहुत ज़्यादा प्यार से रखता है, उसका पूरा केयर करता है, उसका हेल्प करता है एंड विंग जो होता है वो अपनी सारी बातें शेयर करता है। वो बहुत रैंडम थ्रो करता है एंड वांग जी जो होता है उसके सारे जो भी ख्वाहिश होती है उसे जो खाना होता है पीना होता है जब भी वो उसके पूरा ख्याल रखता है। उसके सारे जो भी टेंट वो थ्रो करता है उसे बहुत ज़्यादा जो है वो पैम्पर करता है एंड विंग भी बहुत ज़्यादा खुशी होता है। फिर धीरे धीरे जो विंग है उसका डिलीवरी का डेट भी आ जाता है एंड विंग जो होता है जिस दिन उसका डिलीवरी का टाइम होता है तो वांग जी की शादी होता है। वो कहता है कि वांग जी भी उसके साथ डिलीवरी रूम में जाएगा एंड विंग जो होता है बहुत ज़्यादा पेन में होता है। वांग जी बार बार उसके फोटो पे किस कर होता है उसके
फोरहेड पे जो स्वेट आया होता है उसे क्लीन कर रहा होता है। एंड विंग जो होता है हमारा डियर्स, वो एक बेबी बॉय को जन्म दे। एंड वो बेबी बहुत ज़्यादा गोलू मोलू सा क्यूट सा होता है। एंड विंग दिखता है कि वो बेबी पूरा अपने फादर पी गया है, मीन वांगजी पी गया है एकदम चुपचाप। जब वो पैदा हुआ था गाइस तो भी वो रो नहीं रहा था। एंड उसके बाद जो हमारा बेबी होता है वो जब वांगजी के हाथों में दिया तो वांगजी देखता है कि वो बेबी बहुत ज़्यादा क्यूट है। एंड उसके लिप्स की नीचे सेम अपनी मदर के जैसे अमेरिका फादर की तरह उसके लिप्स के नीचे एक ब्लैक कलर का मोल था जो बहुत क्यूट है। वो बेबी अपने फादर की तरह जब स्माइल करता है तो वांगजी देखते हैं कि वो बेबी जो है वो पूरा विंग की तरह लग रहा होता है। विंग की तरह ही वो बेबी स्माइल करता है। एंड जो जब बेबी को बाहर लेके जाते हैं सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है कि विंग को घर लेके आया होता है। विंग के मदर फादर भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं। एंड गाइस हमें दिखाया जाता है वो सभी लोग जो है वो बेबी की नेमिंग सेरेमनी की जाती है। जब विंग के बेबी की नेमिंग सेरेमनी की जाती है तो विंग बहुत हैप्पी होता है। वांगजी उसको बहुत अच्छे से केयर कर रहा होता है। उसने एक हाथ में अपने बेबी को लिया था और एक हाथ से वो अपने हस्बैंड विंग को हेल्प कर रहा होता है। विंग को वो हर टाइम हेल्प करता है, उसको फीडिंग के टाइम हेल्प करता है। बिकॉज विंग को स्टिचेस पे आए हैं तो वो उतना ज़्यादा खुद का ख्याल नहीं रख पाता है। वांगजी उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और उसको बहुत प्यार से रखता है। एंड गाइस फिर हमें सीन दिखाया जाए हमारा लैन युआन जो है वो अब 1 ईयर का हो गया है, उसका बर्थडे है। तो सभी लोग उसके बर्थडे में शामिल होते हैं। वांगजी और भी बहुत क्यूट सा उसके लिए पनीर वाला ड्रेस लाए होते हैं जिसमें जो हमारा लैन युआन होता है वो बहुत क्यूट लग रहा होता है। जैसे छोटी छोटी टीथ दिख रहे होते हैं सामने के जो बिल्कुल अपने ओमेगा फादर आई मीन विंग की तरह होते हैं ना। जब भी वो स्माइल करता है तो विंग की तरह करता है। एंड वो बिल्कुल भी नोटी नहीं होता है गाइस, उसका सिर्फ फेस विंग की तरफ गया होता है। एंड उसके फीचर जो है वो वांगजी की तरह है, उसके सिर्फ स्माइल विंग की तरह। एंड वो बिल्कुल भी नोटी नहीं है। उसका पूरा बिहेवियर अपने फादर जो है वो अल्फा फादर की तरफ गया, आई मीन लैन वांगजी की तरफ गया। तो वो अपनी मदर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। वांगजी भी अपनी अमेरिका को लेकर बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है। वो सभी लोग जो है हमारे लैन रिजिक का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। एंड हमारे जंगजन और जो लचीजन है उनका बेबी कल भी बड़ी हो गई है एंड वो लैन युआन के साथ खेल रहे होते हैं। सो गाइस इसी के साथ हमारी जो ये मतलब फैन फिक्शन है वन शॉट एफ एफ ये यहीं पे स्टॉप होता है। आई नो ये एफ बहुत ज़्यादा लॉन्ग चला है बट गाइस मुझे इसे एक ही बार में आप लोग के साथ शेयर करना था। एंड गाइस हमें ये स्टोरी जो है वो बहुत प्यारी, हमें ये इसमें ये दिखाया गया है कि अगर हमारे जैसे जो सोल्जर्स होते हैं वो हमारे लिए कितने ज़्यादा फाइटिंग करते हैं इंडिया हमारे बॉर्डर पे। जब उनकी फैमिली जब उन्हें कुछ हो जाता है तो उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। उनकी खासकर जो उनके बेटर हाफ होते हैं, उनकी जो वाइफ होती है या मतलब उनके जो पार्टनर्स होते हैं उनको कितना ज़्यादा हर्ट होता है, उनकी फैमिली को कितना ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, स्पेशली उनके पार्टनर को जो कि ज़िंदगी भर उनके साथ रहने की कसम खाए होती हैं लेकिन फिर भी वो उनके साथ नहीं रह पाते। सो डियर्स ये स्टोरी यहीं पे स्टॉप होती है। आई होप कि आप लोग को ये मेरा शॉर्ट सा फैन फिक्शन पसंद आया। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोस को लाइक कर देना। डियर्स मैंने ये जो फैन फिक्शन था इसको 15 अगस्त को आप लोग के साथ शेयर करना चाहती थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला था अपनी फैमिली कुछ इशू की वजह से, इसलिए मैं इसको आज शेयर कर। आई होप कि आप लोग को ये फैन फिक्शन पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।